नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ बातचीत के लिए बने हुए हैं पूर्व पार्षद एवं डिप्टी चेयरमैन मध्य क्षेत्र से महेश अवाना जी। तो जिस तरह से 1 जुलाई से मोदी जी ने प्लास्टिक बैन कर दिया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया, उससे काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों की कमर टूट गई है और बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। तो आज इसी चीज़ को लेकर चर्चा करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका जी। सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन करी है मोदी जी ने, उससे काफ़ी सारे व्यापारी की कमर टूट गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपकी जानकारी के हिसाब से आप कहीं कोई चीज़ भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2 साल पहले लाल किले के प्राचीर से आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया था और उस संबोधन के अंदर ये जो सिंगल प्लास्टिक यूज है इसके बारे में कहा था कि ये हम बंद करेंगे। जब 2 साल पहले ये चीज़ बैन करने के लिए घोषणा हो गई और 2 साल से भी ज़्यादा समय अब लगभग होने जा रहा है, अगस्त के महीने में 2 ही साल हो गए, तो इसको पहले से ऐलान किया तो जो प्लास्टिक सिंगल प्लास्टिक यूज़ के लिए जो प्लास्टिक बना रहे हैं, जो व्यापारी या जो मजदूर वो काम कर रहे हैं, उनको उसी समय से प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुन करके उस पर विचार करके अपने उस वर्ग को बदल देना चाहिए था। जिस तरह का वो व्यापार कर रहे हैं उसको बदलना चाहिए था। ये 2 साल से शोर मच रहा था, क्या उससे भी पहले ये शोर मच रहा था कि भाई ये जो सिंगल प्लास्टिक यूज़ हम करते हैं इससे कितनी बड़ी घातक ये चीज़ है, ये कितना बड़ा नुकसान करती है। आज कहीं भी देखो आप, कोई भी व्यक्ति उस प्लास्टिक की जो थैली होती है जिसमें हम सामान लेके आते हैं, कोई भाई किस तरह के लोग वो मीट भी लेके आते हैं, उसके अंदर काली पन्नी होती है, उसके अंदर मीट भी बांध के लाते हैं। और काली पन्नी ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? या तो मीट बेचने वाले करते हैं या फल बेचने वाले जो वो लोग हैं जो मोहम्मडन्स हैं, ज़्यादातर काली पन्नी को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं धार्मिक बात पे नहीं जा रहा, क्योंकि उनका व्यापार है उस टाइप का, मीट मांस बेचने का ज़्यादातर उनका व्यापार है। जैसे जहाँ भी इस तरह का साल्टर लगे हुए हैं वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही लोग काम करते हैं। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वो जो प्लास्टिक है, चाहे वो ब्लैक है चाहे वाइट है, वो सिंगल यूज है उसका एक तरह से। उसके बाद लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कूड़ा भरते हैं और कूड़ा भर के और उसको फेंक देते हैं नाली में या कहीं ढेर पे डाल देते हैं बाई चांस। वो गलती नहीं है, प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। सालों बीत जाते हैं, 10-10 साल 20-20 साल, प्लास्टिक नहीं गलती है वो, और सिंगल यूज है सिर्फ उसका, लेकिन गलती नहीं है। वो कितनी बड़ी घातक है पर्यावरण के लिए, ये लोगों को समझना चाहिए। मोदी किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहते। उनको पहले ये घोषणा कर दी थी उन्होंने कि भाई ये काम हम बंद करेंगे, सिंगल प्लास्टिक को हम बंद करेंगे। तो 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। 2 साल के अंदर जो लोग इस कार्य को कर रहे थे उनको बंद कर देना चाहिए था। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि जब मोदी जी भी नहीं आए थे उससे भी पहले कई बार इस तरह की घोषणाएं हुई थी जिसमें बहुत से लोगों ने गत्ते के डब्बे बनाने शुरू कर दिए थे, लिफाफे बनाने शुरू कर दिए थे। एक बहुत बारीक सा कपड़ा टाइप का आता है जो, उसके थैले बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो वो थैले बना बनाकर लोगों को दिए भी कि भाई थैले में सब्जी लेकर आओ, अगर बाजार आप जा रहे हो तो थैला लेकर जाओ। बहुत अच्छे थैले भी दिए थे और दूसरे मटेरियल से बनने वाले थैले भी बनने लगे हैं, बहुत सी जगह बन रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि किसी को बेरोजगार किया उन्होंने। बेरोजगार वो अपने गलती से हुए हैं। जो वो लोग काम कर रहे थे, जब 2 साल पहले उनको इतला दे दी गई, उनको घोषणा कर दी गई कि भाई हम ये करेंगे, तो इसमें मोदी जी का दोष कहाँ है? दोष तो उनका है ना जो व्यापार कर रहे हैं इस चीज़ का। उनको लगता था कि जैसे कांग्रेस के टाइम में घोषणा हो गई कि भाई हम ये बंद करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, व्यापारी गए, माल उठाया, उनको नकदी पकड़ा दी कि भाई तुम्हारा हम इतने महीने रुपया देंगे, हमारा ये धंधा बंद मत करो। मोदी तो किसी से रिश्वत तो लेगा नहीं, वो तो जो कहा है वो करेगा।
और जो करेगा, जो कहेगा, वो इसलिए कहेगा कि उसमें जनता का भला है, देश का भला है, और देश का नहीं दुनिया का भला मैं ये कह सकता हूँ। क्यों कि बाहर की दुनिया भी तो यहाँ घूमने आती है, बाहर के लोग नहीं आते क्या हमारे देश में घूमने के लिए? तो उससे जो हमारा अर्निंग होती है, बाहर के पैसे जो लेके आते हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिज़्म पे आते हैं, सब कुछ आते हैं, जब उनको गंदगी दिखाई देती है हमारे जगह जगह तालाबों में, कहीं पॉलीथीन पड़ी है, कहीं नालियों में निकल रहा है, कहीं कूड़ा ये वो, जब वो दिखाई देती है तो उनको तो बुरा तो लगेगा। तो मैं कहता हूँ पूरे देश का नहीं, पूरे संसार का भला करना चाहते हैं मोदी जी। तो ये जो धंधा है वो व्यापारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक लाइन है, काम करने के लिए तो बहुत से अलग अलग है। एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। सर, आपने इस चीज़ पे बार बार जोर दिया कि 2 साल पहले ही मोदी जी ने ऐलान कर दिया था प्लास्टिक बंद करने के लिए। तो सर, क्या निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि प्लास्टिक अगर मोदी जी ने कहा है बंद कराने के लिए तो वो मार्केट से प्लास्टिक को ख़त्म करे? क्या आपने किया? देखिए, किसी के सर में लठ नहीं मारा जाता, ना किसी के साथ झगड़ा किया जाता है। बोल करके हम कह सकते हैं, ये मुंह से बोल दिया। मेरी या निगम की आप बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री किसी चीज़ का ऐलान कर रहा है, उसको नहीं समझ रहे क्या लोग? देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई ऐलान किया है तो वो किसी एक पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया, निगम के लिए नहीं किया, दिल्ली सरकार के लिए नहीं किया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, एक सरकार के लिए नहीं किया। सभी सरकारों को ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत को ये संदेश दिया कि हम प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक यूज है जो, इसको हम बंद करेंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी ने समय पे नहीं बताया या उन्होंने गलत बताया, यही किया वे किया, उसको कहा उसको कहा। ये निगम से कोई मतलब नहीं है इसका, दिल्ली सरकार से कोई मतलब नहीं है, अन्य प्रदेशों की सरकारों से कोई मतलब नहीं है। चाहे कहीं कोई किसी पार्टी की भी कोई सरकार है, वो सबके लिए एक ही एजेंडा था कि सिंगल प्लास्टिक यूज बंद होगा। सर, एक तो मोदी जी के राज में पहले ही बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, और अब सिंगल जो प्लास्टिक बैन करी है उससे और ज़्यादा मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है कोई कहता होगा भाई लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग रोज़गार नहीं कर रहे हैं, रोज़गार की कमी नहीं है। अब मैं कहूँ कोई भी आदमी है, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है? मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मेरे घर में खेती किसानी यही तो थी। अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो कुछ ना कुछ तो मैंने मेहनत की होगी, किसी भी क्षेत्र में की होगी। मैं कहीं से किसी का चोरी करके तो धन लाया नहीं, मेरी 40-50 साल की मेहनत है ना इसमें। मैंने 19 साल की उम्र में काम शुरू किया, 17 साल में मेरी शादी हो गई। तो ऐसे मेरे वजह से भाई कितने जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं, मेरे से भी आगे चले गए हैं। बहुत से लोग जो 1,000-300 रुपये की नौकरी करते थे, वो कितने आगे बिजनेस में बढ़ गए हैं। जो करेगा मेहनत वो आगे बढ़ेगा। आप इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये सिर्फ बहानेबाजी है। सबके लिए रोज़गार है, इस देश में कोई कमज़ोर नहीं है, कोई रोज़गार के बगैर नहीं बैठा। जहां आप जाओगे रोज़गार आपको मिलेगा, आप करना तो शुरू करो, आप करो तो सही कोई काम। तो ऐसा नहीं है, रोज़गार की कोई कमी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल रहे हैं। और रोज़गार की कमी का अगर कोई कारण है तो सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ एक एक घर में 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 18-18 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4-4 5-5 शादी हो रही हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण तो ये है। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, जितना हम आबादी को बढ़ाएंगे उतना हमारा देश कमज़ोर होगा। आज ज़रूरत है सुविधाओं की, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, अच्छे संस्कारों की, अच्छे पहनने की, अच्छे खाने की। जब आपके घर में 10 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, आप उनको कहाँ तक उसका पूर्ति करोगे बताओ ना। आज हमारी जनसंख्या कहाँ जा रही है? चीन से भी आगे जा रही है ना। हम जनसंख्या फर्स्ट बन रहे हैं। अरे आप तरक्की में फर्स्ट बनो ना, आप विकास में फर्स्ट बनो ना, बच्चे पैदा करने से फर्स्ट थोड़ी हो जाओगे। ये तो एक तरह से जो ना जानवर भी पैदा कर लेता है बच्चे तो है। बंदर का बच्चा भी, बंदरिया भी हर 6 महीने में बच्चा देती है। कितने बंदर हो गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ खुलेआम, किसी को बुरा जरूर लगेगा, कोई भी है, मैं किसी धर्म पे और किसी जाति पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, उनको ये सामने से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा कोई नहीं करेगा।
फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बंदर इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बंदर रोज़ नुकसान कर रहे हैं, लोग अगर रोज़ खा रहे हैं, तो जैसे कुत्तों की नसबंदी हो रही है ऐसे बंदरों की भी नसबंदी सरकार को करनी शुरू चाहिए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इसमें कोई मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात को मैं कहता हूँ, मेरी बात को बिल्कुल क्लियर ऐसे इन्हीं शब्दों में आप आगे बोलो, आगे आप डाल देना अपने उसमें मैसेज में होना चाहिए। क्योंकि बंदर का आतंक इतना बढ़ गया है देश के अंदर, दो ही चीज़ें बढ़ रही हैं, एक धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, एक बंदर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अब इतनी जनसंख्या जब हो जाएगी तो कहाँ से लाओगे जी आप? पूरे जंगल में, पूरे अरावली में बंदर ही बंदर है, यहाँ से चले जाओ, पूरे देश में कहाँ नहीं है बंदर? उसका कारण क्या है? कुत्तों पे आप पाबंदी लगा रहे हो, स्ट्रीट डॉग जो उस पर पाबंदी लगा रहे हो, अरे बंदर पे भी पाबंदी लगाओ भाई, उसकी नसबंदी करो। हमारा एक मेयर था दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान होगा, एक सरदार जी हमारे मेयर थे, बेचारे बंदर ने काट लिया उनको और छत पे से उनको इतने बंदर आ गए कि वो छत पे से गिर गए और गिर के उनकी मौत हो गई। बंदर ठीक है, हम बंदर की पूजा करते हैं, मानते हैं बंदर को, लेकिन पूजा तो हम इंसान की भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है हम उनकी साधुओं की भी तो पूजा करते हैं। हम बंदर की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन बंदर भी तो इतने रहे कि जिनकी पूजा कर लें। अब बंदर भूखे मरते फिरें, इधर उधर घास खाते फिरें, उनके लिए खाना ना हो तो क्या करोगे आप? तो मैं बंदर की मिसाल भी इसीलिए दे रहा हूँ आपको कि बंदर की बात भी समझ लें लोग, और जो दूसरे बंदर हैं उनकी भी बात समझ लें लोग। ओके सर, अचानक प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट बैन करने से जो प्लास्टिक के व्यापारी हैं उनको जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार मैं किसको कहूँ? पहले इंसान किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है इंसान उसको तैयार करता है, लेकिन जब उसका यूज करता है तब उसके फ़ायदे और नुकसान उसको बाद में पता चलते हैं। तो मैं इसको किसी का जिम्मेदार मैं नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हम नई नई चीज़ें उपलब्ध करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, अपने अपने फैक्ट्री में कोई नई चीज़ें बनाते हैं, तो क्या सारी चीज़ें फ़ायदे की थोड़ी रह जाती हैं? बहुत सी चीज़ें हम तैयार करते हैं वो नुकसान भी कर जाती हैं। हम दवाइयाँ भी तैयार करते हैं, कई दवाइयाँ नुकसान करती हैं, कई फ़ायदा भी करती हैं। तो ऐसे ही ये प्लास्टिक को जब बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था कि ये इतनी घातक हो सकती है। पहले बेचारे किसी को पता नहीं था ये चीज़ कि भाई हम ये इतनी जो प्लास्टिक बना रहे हैं ये बाद में कितना बड़ा नुकसान करेगी। तो इसको जब ये नुकसान इसका नज़र आने लगा, उस समय कांग्रेस के राज में भी लोगों ने कहा कि भाई प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद होनी चाहिए। ये कहा लोगों ने, सरकारों ने कहा, मैं नहीं कहूँगा, झूठी बात नहीं करता मैं कभी किसी के खिलाफ, उन्होंने भी कहा। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको नई बात बता देता हूँ। एक जब केजरीवाल की सरकार नहीं बनी थी दिल्ली में, तो केजरीवाल ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम दिल्ली में से गुटखा बंद करेंगे। ध्यान है आपको? अच्छी तरह से ध्यान है? ये कहा कि नहीं कहा? कहा। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ इसलिए, जब ये कहा सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद अगले दिन पेपर में आया कि हम दिल्ली में गुटखा बंद करने जा रहे हैं। पेपर में आया पहले दिन, सारे व्यापारी केजरीवाल जी के पहुंच के पास। कैसे पहुंचे, किसके थ्रू पहुंचे, मुझे नहीं पता, भगवान जानता है। वहां पे सेटलमेंट हो गई केजरीवाल जी के साथ। आज केजरीवाल जी को कितने साल हो गए सरकार में? 7 साल। 7 साल में कितनी बार पेपर में आया है? 7 साल में, उसके बाद उस दिन के बाद पेपर में कितनी बार आया कि हम गुटखा बंद करेंगे? केजरीवाल की तरफ से कोई बयान आया 7 साल में? बताइए। अगर कोई बयान आया है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं केजरीवाल को, दे जवाब कि आपने गुटखा बंद करने की बात कही कि नहीं कही। उसके बाद आपने क्यों नहीं बंद कराया? क्योंकि करोड़ों रुपया केजरीवाल को हर महीने जा रहा है इसी गुटखे की बदौलत, इसी व्यापार की बदौलत। जैसे प्लास्टिक घातक है ऐसे गुटखा भी घातक है। मेरे देश का बच्चा कमज़ोर हो रहा है, मेरा देश का जवान कमज़ोर हो रहा है। गुटखा कितना बड़ा खतरनाक है? गुटखे से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है इस देश में? हाँ बता दीजिए। तम्बाकू पे लिखा हुआ है बंद करो, क्या दिक्कत है? मर थोड़ी जाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, 2 रोटी नहीं खाएंगे दाल के साथ, सब्जी के साथ या चटनी के साथ, तो हम मर जाएंगे। लेकिन अगर गुटखा हम नहीं खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं,
रोटी नहीं खाएंगे तो ज़रूर मर जाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन गुटखा नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो हमारी जान नहीं चली जाएगी। ज़रूरी है ये चीज़ें बंद करो। मेरे देश के जवान के लिए सब चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, चाहे वो 2 रोटी खाए, अनाज भी शुद्ध मिले उसको। अगर उसके घर में दूध है तो दूध भी मिले, अगर उसको चाय भी मिले तो शुद्ध मिले, शुद्ध तो मिले। सबसे बड़ा कारण यही है, जो नशा है, नशा है, ये नशा मेरे देश को ख़त्म कर रहा है। मेरे देश का जवान कमज़ोर होता जा रहा है दिन पे दिन। भारत का जवान कैसा था? हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं रामचंद्र जी की हाइट 14 फुट थी, भीम की हाइट 12 फुट थी। आज कहाँ जा रहे हैं हम? हैं 5 फुट के 6 फुट से नीचे चले गए हैं। बहुत कम रियर बच्चे मिल रहे हैं। अब थोड़े से ग्रोथ हुई है, थोड़ी से कुछ दिन के बाद, जब से थोड़ा सा अच्छा हुआ है, नहीं तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? महिलाएं कितनी हाइट की होती थी? कोई महिला ही नहीं मिलती थी 6 फुट, 5.5, 6 फुट से तो कम, 5.5 से ऊपर 6 फुट तक भी महिलाएं होती थी। आज कितनी महिलाएं कितने कद की लंबी हैं? हाइट घट रही है, कमज़ोर हो रहे हैं। कारण क्या है? जो अशुद्ध है। एक मेरे डॉक्टर, मेरे दोस्त थे MBBS में, आपको जानकारी देना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछ लिया कि हमारे बड़े बूढ़े तो घी दूध बहुत खाते थे, आप दूध भी बंद कर रहे हो, घी भी बंद कर रहे हो। मेरा दोस्त था, उसने मुझे सच्ची बात बताई अंदर से। कहता जी पता है हम क्यों मना करते हैं? असली मिलता नहीं है और नकली नुकसान करता है, इसलिए मना ही कर देते हैं कि दूध मत पियो। जो नकली दूध है वो नुकसान करेगा। आपको अगर शुद्ध मिलता है तो आप घी भी खाइए, दूध भी पीजिए, और उस दूध को और घी को हजम करने के लिए मेहनत भी करिए, जैसे पहले लोग करते थे। ये नहीं है कि आप घी खा के दूध पी के एसी में सो रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। घी दूध खाना, मैं आपके सामने हूँ, मैं बीमार पड़ के उठाऊँ ना, आपने देखा मेरा क्या हाल था, मेरा लीवर डैमेज हो गया। कैसे हुआ भगवान जाने। मैंने तो कभी शराब भी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, लेकिन हो गया कारण किसी से। उसके बावजूद मैंने अपने आप को आपके सामने कितनी जल्दी, साल भर के अंदर अंदर मैंने अपने आप को उसी लाइन पे लेके आया हूँ ना। मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे मेहनत करता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, काम करता हूँ। अपने काम के प्रति मैं सजग हूँ। मैं अपनी सेहत के प्रति भी मुझे सजग होना चाहिए। अगर मुझे एक बार झटका लग गया तो मुझे आगे समझ जाना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से ये अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं खुद आपको, आपके सामने कह रहा हूँ कि हमें अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शरीर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपका शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। फिर समझ लो आपका शरीर भी जो है ना सिंगल प्लास्टिक की तरह हो जाएगा, यानी खुद को भी नुकसान देगा, दूसरों को भी नुकसान करेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो भी काम करना है वो सही ढंग से करो, सही मन से करो, और जो देश के लिए कोई भी चीज़ घातक है। मैं व्यापारियों में देखी ना, व्यापार करने वाले लोग मिलावट कर रहे हैं ना, कौन है वो? मेरे देश के लोग तो हैं। भाई मिलावटी क्यों बेचते हो आप? आज कितनी गाय भैंसें हैं आपके घरों में, और दूध आपको चाहिए तो कितना भी मिल जाएगा। पहले 300 किलो 200 किलो दूध इकट्ठा करना मुश्किल था, आज तुम कहो ना 1000 किलो दूध चाहिए, अभी 1 घंटे में 1000 किलो मिल जाएगा आपको। सब नकली है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो